दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का मॉडल टेस्ट पेपर आपका सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने ग्रामीण परिवेश के चैप्टर वाइज आपके लगभग पूरे ग्रामीण परिवेश कंप्लीट करा दिया है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देख लीजिए। और आज यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं मॉडल टेस्ट पेपर के अंतर्गत यहाँ पर कह सकते हैं सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अभी तक आप में क्या आपकी कमियां रह गई हैं, उन कमियों को आपको यहाँ पर सुधारना है। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, शॉर्टकट में इसे डायरेक्ट हम बोल देते हैं DDU-GKY। ठीक है, इस नई स्कीम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, इसको भी हमने आपको पढ़ाया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर 2014-15 में यह आपकी कह सकते हैं शुरुआत की गई थी। अगर क्लियर डेट की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को हुई थी। याद रखिए जैसे कि आपका बजट होता है ना 2020-21, वैसे आपका कह सकते हैं वित्तीय वर्ष जैसे होता है अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष आपके 31 मार्च में ख़त्म होता है। तो वही चीज़ आपका रूल फॉलो होता है, 2014-15 लगाना है ना कि 2013-14 लगाना है। ठीक है, समझ गए होंगे ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे BSc, याद रखिए जो आपकी BSc आपकी होती है कृषि से, उन छात्रों हेतु एक आपकी स्कीम चालू की गई थी आपके रवे। ठीक है, जो कि सरकार द्वारा कृषि संबंधित समस्याओं को सुलझाने एवं किसानों के खेतों पर फसल प्रदर्शन करने हेतु जिले के गांवों में चलाया जा रहा है, जिस हेतु कितनी संख्या में छात्र संख्या प्रति गांव, देखिए यहाँ पर प्रति गांव की पूछा है, प्रति गांव एक जिले में रखने की संस्तुति की गई है। तो प्रति जिले में आपकी जो छात्रों की संख्या है यहाँ पर आपकी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका 77 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपके 10 होनी चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 10 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कृषि प्रसार क्षेत्र में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित यहाँ पर सेवाग्राम, ठीक है, सेवाग्राम जो कह सकते हैं प्रोग्राम वर्ष आपका था 1936 और आपके 42 तक आपका शुरू किया गया था, जिसका नाम क्या था, डू एंड डाई। ठीक है, क्या नाम था, डू एंड डाई, जिसे बोला जाता है करो या मरो, रखा गया था, जो कि सेवा ग्राम महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपके कह सकते हैं ये आपके महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है कि कहाँ स्थित है। तो याद रखिए महाराष्ट्र के कहाँ पर, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए आपके वर्धा में। और आपने देखा भी था कि वर्धा जेल में इन्हें कह सकते हैं रखा भी गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो कि देख सकते हैं प्रत्येक संसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव को गोद लेकर या चुनकर सदस्य बनाने के उद्देश्य से किस वर्ष से यह स्कीम चालू की गई है। हमने इसको भी काफ़ी बार बढ़ाया है और आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, वर्ष 2014 में स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया गया है जो आपके संसद हैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से हैं तो वो एक गांव को गोद लेंगे और उसको सदस्य बनाएंगे। ये आपकी स्कीम कब की गई थी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, वर्ष 2014 हो जाएगा। ये भी हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे देश के करीब 6 लाख गाँवों में 80 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जो कि देश की कुल आबादी के करीब कितने प्रतिशत हैं, जिनकी भूमिका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खेती के द्वारा मजबूत बनाने की है। तो याद रखिए ये आपके लगभग आपको पूछा है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 65%। ठीक है, 65% है। और देखिए पहले आपके ग्रामीण कह सकते हैं जो आपके ग्रामीण एरिया में हुआ करते थे, तो आपके लगभग आपके देख सकते हैं कि 75% लोग आपके लगे रहते थे। लेकिन अब खेती का क्षेत्र आपका कह सकते हैं कि लोग आपके सेवा क्षेत्र में ज़्यादा कार्यरत हो गए हैं। इस कारण से यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका लगभग 65% आपके हैं। ठीक है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खेती के द्वारा मजबूत बनाने के लिए आपका है 65%। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण उत्थान हेतु
सामुदायिक विकास योजना। हमने आपको बताया था कि ये भारत की स्वतंत्र भारत की पहली आपकी योजना थी सामुदायिक विकास योजना। इसकी जो आपकी शुरुआत की गई थी ये आपकी कब की गई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? तो आपका बी नंबर 1952 में स्टार्ट की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसे तो आपको रट लेना है क्योंकि आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, सामुदायिक विकास प्रोग्राम कब से? तो आपके 1952 से स्टार्ट किए गए थे। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं, ठीक है, क्या है आपका? राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं प्रोग्राम की शुरुआत जो आपकी हुई थी वह कब से हुई थी? तो याद रखिए, कभी कभी ये आपके शॉर्टकट में भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं जो आपकी शुरुआत की गई थी इस प्रोग्राम की, ये कब की गई थी? तो 82 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर 1953 से की गई थी। कब से की गई थी? तो 1953 से की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सेवारत जो आपके अधिकारी हैं, याद रखिएगा कि जो आपके कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास हेतु जो आपके सेवारत अर्थात जो आपके अधिकारी थे आपके कौन? तो BLW हैं। ये कह सकते हैं विलेज लेवल वर्कर्स आपके हैं। इनका पुराना नाम बदल कर एक नया नाम रखा गया है जो कि आपका है वीडियो। हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि 2018 में वीडियो की तैयारी भी करवाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा भी है। ठीक है, तो वीडियो जिसे बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी क्या होती है? तो याद रखिए वीडियो जो आपका होता है, ठीक है, गाँव के ये कह सकते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो 83 में यहाँ पर देखिए पहला आपका पॉइंट दिया गया है कि ग्रामीण कृषकों की खेती संबंधित सुविधाएं जैसे खाद, बीज, सिंचाई हेतु प्रदान करवाने हेतु योगदान होता है। गांव के कृषकों की समस्याओं के निदान हेतु होता है। वहीं पर आपका दिया गया है कि गांवों के फसल फार्म प्रदर्शन, उन्नत कृषि जो तकनीकी है और कृषि अनुसंधान विज्ञान केंद्रों में लगातार लगाव होता है। अर्थात ये तीनों ही पॉइंट होते हैं जो वीडियो को कार्य होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त ABC सभी आपके जो ये कार्य होते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रफ्तार में तेजी लाने हेतु स्मार्ट सिटी, याद रखिएगा कि ये आपके ग्रामीण व्यवस्था की जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसको ज़्यादा रफ्तार में लाई जाए, इसलिए स्मार्ट सिटी योजना के की तरह आपकी स्मार्ट गांव योजना की अवधारणा अपनाने के क्या लाभ होगा, जिसकी 21वीं सदी में अति आवश्यकता है। तो याद रखिए जैसे आपने नाम सुना था स्मार्ट सिटी, उसी प्रकार गांव को भी दिया गया स्मार्ट गांव। तो यहाँ पर इसकी जो आपकी जो कह सकते हैं कि इसका जो लाभ होगा वो आपका क्या होगा? तो पहला पॉइंट दिया है कि ग्रामीण आबादी के विकास के लिए सभी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा माहौल बनेगा। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला है गांव में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, सफाई, हाउसिंग एवं बिजली की सुविधा मिलेगी। ये भी पॉइंट आपका सही है। बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगी तथा युवाओं को रोजगार पूर्वक कौशल विकास मिलेगा। अर्थात ये सभी पॉइंट आपके हैं जो आपके कह सकते हैं स्मार्ट गांव के तहत आपका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये है स्मार्ट गांव बनने से फायदे। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे दलहन उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, दलहन उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पर एक योजना आपकी आई थी, कौन सी? आपकी NPP, ठीक है, NPP जो माफ करिए APPP, ठीक है, ये जो आपकी है अर्थात कह सकते हैं कि NFSM का एक भाग जो कि खरीफ वर्ष, यहाँ पर सिंपल सी बात करना है कि खरीफ फसल वर्ष से अपनाया जाने लगा है। तो खरीफ जैसे हमने बताया था दलहन वर्ष, ऐसे वर्ष आपने सुना होगा, उसी प्रकार से खरीफ फसल वर्ष अपनाया जाने लगा है। ये कब से अपनाया जाने लगा है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा खरीफ जो आपके 2010-11 से ये खरीफ फसल वर्ष आपका अपनाया जाने लगा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कृषि में प्रसार शब्द की शुरुआत इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किस वर्ष हुई थी, जिसने पूरे विश्व में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रोग्राम हेतु संदेश दिया है। सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो आपकी शुरुआत हुई थी वो आपके इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुई थी,
जिसने पूरे विश्व में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रोग्राम में संदेश दिया है। ये जो आपका दिया था, अर्थात ये जो शुरुआत हुई थी वो आपके 1873 में आपकी हुई थी। प्रसार शब्द की जो आपकी कह सकते हैं तो आपके 1873 से हुई थी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति, याद रखिए हरित क्रांति का आपने नाम सुना होगा ना, और याद रखिए हरित क्रांति का जो नाम दिया है वो आपके विलियम एस गॉड ने, ठीक है, विलियम एस गॉड ने दिया है, जो कि कह सकते हैं कि ये जो आपके थे ये कह सकते हैं कि USAID अर्थात यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक थे, जो कि USA के विलियम एस गॉड ने नई तकनीकी के प्रसार विस्तार हेतु किस वर्ष प्रयोग किया था, जिनका देहावसान आपके 1977 में हुआ। सिंपल सी बात आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा आपसे कि जो हरित क्रांति शब्द है ये कह सकते हैं किसने दिया था, विलियम एस गॉड ने दिया था। कब दिया था, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 1968 में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि विलियम एस गॉड को हरित क्रांति का क्या बोला जाता है, शब्द दिया है, लेकिन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोनों प्रश्नों में अंतर है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में आत्मा, ठीक है, कौन सा आपका है, उत्तर प्रदेश में आत्मा अर्थात एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी योजना, जो कि ग्रामीण विकास हेतु किसानों को कृषि की वैज्ञानिकों द्वारा उत्पन्न विकसित नए तकनीकों को पहुंचाने में अहम भूमिका किस वर्ष अपना रही है। तो सिंपल सी बात आपको समझना है कि उत्तर प्रदेश में जो आपकी आत्मा योजना आई थी ये आपकी किस वर्ष से, तो आपका 88 का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपके 2006 में। ठीक है, 2006 में आपकी हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि आधारी ग्राम्य संसाधन की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन कौन आते हैं। याद रखिए ग्रामीण जो आपके होते हैं आधारी ग्रामीण संस्थान, इसके अंतर्गत आते हैं आपके कौन कौन आते हैं, तो 89 का आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए आपके कह सकते हैं जो आपके यहाँ पर ग्राम पंचायत होते हैं, वहीं पर ग्रामीण स्कूल भी होते हैं, और आपके कोऑपरेटिव जो आपकी सोसाइटीज होती हैं, अर्थात ये सभी होते हैं जो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सभी आपके यहाँ पर आधारी ग्राम संस्थान के अंतर्गत आपकी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास हेतु ग्राम सेविका, याद रखिए कौन आपकी है, तो ग्राम सेविका की क्या जिम्मेदारी होती है। ग्राम जो आप सेविका होती है इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि महिलाओं को शिक्षित करना। ठीक है, ग्राम सेविका का कार्य क्या होता है, महिलाओं को शिक्षित करना, ये ग्राम सेविका की जिम्मेदारी होती है। तो 90 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय आपका कौन सा है। हमने आपको यूपी जीके में इस प्रश्न को बताया था कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय आपका कौन सा है। यहाँ पर 91 का जवाब क्या हो जाएगा, 91 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा आपका GBPUST। सिंपल सी बात कह सकते हैं, जो हमने आपको बताया था कौन सा, यहाँ पर आपका पंतनगर। ठीक है, कौन सा आपका पंतनगर बताया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसकी जो स्थापना आपकी हुई थी वो आपकी 11 नवंबर को, कब हुई थी, तो 11 नवंबर आपकी 1960 को, जो आपके कह सकते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, तब इसकी स्थापना आपकी की गई थी। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका है। देखिए पूरे भारत की बात किया है, और यहाँ पर सोयाबीन का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका है तो वो आपका कौन सा है, तो 92 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, तो आपका यहाँ पर ए नंबर आपका मध्य प्रदेश है, और जिसमें से इंदौर में आपका है, मतलब कह सकते हैं मध्य प्रदेश में आपका सर्वाधिक आपका जो सोयाबीन है आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, और आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो आपका लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रसर है, वो लगातार आपकी 4 साल हो गए हैं इंदौर, जो कि आपके हमेशा स्वच्छ की श्रेणी में रखा गया है, वो आपके मध्य प्रदेश में ही आपका है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सिंपल सी बात कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आपका सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कई बार हमने आपको बताया भी है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा,
तो याद रखें नाबार्ड की स्थापना जो आपकी हुई थी ये आपकी 12 जुलाई, ये भी डेट याद रखना क्योंकि कभी कभी ये भी डेट पूछ लेता है, ठीक है। 12 12 जुलाई और कितने सन को, तो आपके 1982 को हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, डेट हो जाएगी 12 जुलाई 1982, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता प्रतिशत जो आपकी पूछा गया है, साक्षरता प्रतिशत जो आपकी सर्वाधिक है, ये आपके कहाँ पर है। याद रखिएगा यहाँ पर 94 का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, वैसे आपको मिलेंगे किसमें, जो आपके यहाँ पर जीके होगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि एग्रीकल्चर से है कि ब्लास्ट रोग या झोंका रोग, ठीक है, कौन सा रोग है आपका है, ब्लास्ट रोग या झोंका होता है जो एक बहुचर्चित रोग है या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिए ब्लास्ट रोग जो आपका होता है ये कब होता है, तो यहाँ पर याद रखिए आपका सबसे पहले पॉइंट समझ लीजिए कि आपका है किसका, तो आपकी धान में, ठीक है, धान में लगने वाला आपका ये रोग है। ये रोग किस प्रकार से, जैसे पत्तियाँ होती हैं उसमें से पीली पीली पड़ जाती हैं और जब हवाएं चलती हैं, जब जो धान निकलते हैं ना, तो धान जब निकलता है तो उसमें कह सकते हैं ना, बोलते हैं दूध इसमें भरा हुआ है ना, तो वो आपस में टकराते हैं तो उसमें से क्या होते हैं कि वो काले पड़ जाते हैं और पत्तियां भी पीली पड़ जाती हैं। तो झोंका रोग किस में होता है, तो आपके किस में होता है, धान में होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ग्राम विकास हेतु फसल प्रणालियों में अनुसंधान हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ICAR भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यरत इस क्षेत्र में देश के एकमात्र संस्थान कहाँ स्थित है, जिसे यह दर्जा 27 नवंबर 2014 को दिया गया, ठीक है। कब दिया गया, 27 नवंबर 2014 को दिया गया, जो कि पूर्व में ये निदेशालय जो आपका था वो आपका कौन सा था, तो यहाँ पर आपका CSRP, ठीक है, ये आपके डायरेक्टरेट के नाम से आपका था। और ये कह सकते हैं आपकी कहाँ पर, तो आपका जवाब हो जाएगा 96 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ये नंबर आपकी जो मोदीपुर है मेरठ, ठीक है, मोदीपुरम आपका है, यहाँ पर आपका था, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम जो आपका रिसर्च है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि एवं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, हमने इसके बारे में आपको ज्योग्राफी में बताया था कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो आपके हैं या इन्हें बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो आपकी नीति थी या आपकी पॉलिसी थी ये भारत सरकार के द्वारा वाणिज्यिक विभाग के तहत आपकी घोषित की गई थी ताकि उत्पाद और निर्यात में सुविधा मिल सके, ठीक है। तो सेज जो आपके होते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होते हैं और इसकी जो आपकी स्थापना की गई थी यह आपके सन 2000 कितने में, तो आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सन 2000, लेकिन डेट अगर तो आपका पूछे अप्रैल, तो अप्रैल 2000 में ये आपकी सुविधा आपको मिली थी, ठीक है, सेज, ठीक है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स, ठीक है, कब से लागू किया गया, तो सिंपल से क्वेश्चन आपका वही आ गया है ना, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो अप्रैल आपका 2004 हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे पानी की हानि जीवन की बर्बादी, देखिए पानी की हानि जीवन की बर्बादी, अतः जल को सुरक्षित रखने हेतु हर साल जल दिवस कब मनाया जाता है, हर साल जल दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं आपके 22 मार्च को मनाते हैं, याद रखिए 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संदर्भ में राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के किस वर्ष से इसे कार्यान्वित कर रही है, जिसे पूर्व में राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रक कार्यक्रम कहा जाता था। सिंपल सी बात ये समझ सकते हैं कि जो ये आपकी राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम है, पहले इसे हम लोग बोलते थे राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम, और इसका जो कह सकते हैं कि ये योजना थी, मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए डेली कम से कम 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन लेना आवश्यक होता है, ठीक है।
तो ये जो आपके कह सकते हैं ये आपका कहा गया है, ये आपके कब, तो आपका 100 का जवाब आपका बी हो जाएगा आपके 1962। ठीक है, प्रश्न को पढ़ लीजिए कि जो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संदर्भ में राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम है, यह भारत सरकार के किस वर्ष से इसे कार्यान्वित किया गया है, तो आपके 1962 से किया गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा आपके 25 प्रश्न आपके थे, समय थोड़ा ज़्यादा लगा, क्यों, क्योंकि प्रश्न जो आपके थे बड़े थे और मैं आपको समझाना भी रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर एक कुछ कमियां समझ में आ रही हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके योजनाओं से पूछे गए, है ना। तो योजनाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और हम यहाँ पर और ज़्यादा आपके और क्वेश्चन करवा देंगे जो आपकी योजनाओं से संबंधित हैं, ताकि आप ग्रामीण परिवेश में पीछे ना रह पाएँ। वैसे हमने यहाँ पर देखा है कि जितने हमने काफ़ी लगभग 15 से 20 पार्ट आपके बनाया था, उनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि नहीं हमने कुछ सीखा है 10-15 दिनों के अंदर। जब 10-15 दिनों के अंदर अगर आप 40% भी तैयारी कर लिया है तो समझिए कि जब आपकी वैकेंसी होगी तो उसमें से आप आसानी से 1 महीना में कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको डेली यहाँ पर वीडियो देखना होगा, डेली किताबों का सहारा लेना होगा, डेली यहाँ पर कह सकते हैं करंट अफेयर और साथ में जीके हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक करें और जो नए भी लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देखते चलें। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।